जो कोई मनुष्य मेरी महिमा जानने का अभिलाषी है, इसका उसे जो ज्ञान उपजा है, उस ज्ञान से उसको किसी कर्म का आरंभ नहीं उपजाता। वहाँ काम क्रोध से रहित है, ज्ञान अग्नि से जिसके सब कर्म जल गए हैं। ऐसे मनुष्य को विवेकी पुरुष पंडित कहते हैं, ना कि रट्टा मार के बोध के बिना ही कुछ भी उपदेश देते चलते हैं उसे पंडित कहते हैं। ऐसा मनुष्य किस कर्म में लिपायमान नहीं होता, वहाँ निर्लेप है, किसी कर्म के बंधन में वहाँ नहीं बंधता, सो निर्बंधन है। फिर कैसा है जो एक परमेश्वर बिना किसी को मानता नहीं, किसी की आशा नहीं करता, निराशा है। संसार की वासना जिसने रोक रखी है, जिसने चित्त और आत्मा को एकाग्र कर लिया, जिसे किसी और वस्तु की याचना नहीं, जो सदा ही एकांत और अकल्प रूप है, शरीर मात्र जिसका रहा है, शरीर की रक्षा के लिए उसने जो कर्म किए हैं, सो उनको तीन कर्मों का कुछ पाप नहीं। ईश्वर इच्छा से जो भोजन मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे, शीत उष्ण हर्षा व शोक से रहित है, और किसी से जिसको द्वेष नहीं, और जो भली बुरी वस्तु पाने पर एक जैसा है। ऐसा जो मनुष्य है वही निर्बंधन बंधनों से रहित कहलाता है। फिर कैसा है दूसरे का जिसको संग नहीं, ऐसा जो प्राणी है सो मुक्त रूप है, और जिसका चित्त मेरी महिमा के ज्ञान में सदा निश्चल है। जितने कर्म थे वे सभी ज्ञान के समुद्र में डूब गए हैं, और जिसको सर्वत्र ब्रह्म ही दृष्टिगोचर होता है, जहाँ तहाँ लेन देन खान पान पहनाना देखना सुनना उपजना और विनाश आदि में जिसको ब्रह्मा ही नजर आता है, वहाँ प्राणी ब्रह्म रूप है, वहाँ पुरुष ब्रह्म से उपज कर ब्रह्म में ही लीन हुआ है। ऐसी समाधि जिन पुरुष को प्राप्त हुई, वहाँ प्राणी ब्रह्म ही कहलाता है। हे अर्जुन, श्रद्धा ही यज्ञ कहलाता है। जो एकांतवासी होकर अपने मन में ही मेरी महिमा करते गाते हैं, वहाँ भी किसी कर्म में लिपायमान नहीं होते। हे अर्जुन, ऐसा मुझको समझकर तेरा कर्म युद्ध करना है, क्योंकि तू क्षत्रिय है। तू अवंची कुछ भी ना चाहने वाला होकर युद्ध कर, यहाँ तेरा कर्म है, तुझको किसी भी कर्म का दोष नहीं लगेगा। और सुन, जिसके जानने से मूर्ख जीव भी पंडित हो जाते हैं, और जिसे बड़े बड़े पंडित भी नहीं जानते, वहाँ सब मैं तेरे लिए कहता हूँ, जिसे जानकर तू इस दुखदायी संसार के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। यहाँ जितने प्रकार के यज्ञ भी मैंने कहे हैं, यहाँ सभी पापों का नाश करते हैं। इन सब यज्ञों में जिस यज्ञ से भी जो कोई मुझको पूजेगा, वहाँ मुझे ही प्राप्त होगा। उसका जीना अमृत के समान है मेरी कृपा से, और जो कुछ भी भोजन आदि वहाँ करता है, वहाँ भी अमृत है। ऐसा प्राणी देह त्याग कर परे से परे मेरे सनातन ब्रह्म को पाता है। इन समस्त यज्ञों में से मेरी महिमा जानने का जो यज्ञ है सो श्रेष्ठ है, और जितने और यज्ञ करे वे सब ज्ञान पाने के लिए ही करे, और जब ज्ञान उपजता है तब सभी यज्ञ उदय हो जाते हैं। जैसे वृक्ष पर फल लगने से फूल गिर जाते हैं, वैसे ही यहाँ भी मिट जाते हैं। जिसे ऐसा ज्ञान हो गया उसे मोह माया नहीं व्यापते, उसे समस्त प्राणियों में केवल ब्रह्म के दर्शन होते हैं, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं होगा। अब इस ज्ञान का फल सुन, जाने अनजाने प्राणी ने जितने भी पाप किए हैं
उसका जो पाप लगता है वहाँ सारा पाप मिट जाता है। जिस प्रकार लकड़ियों के अंबार को अग्नि जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि मोह को जलाकर भस्म कर देती है। ज्ञान के समान पवित्र दूसरा कुछ नहीं है। हे अर्जुन, ज्ञान महापवित्र है। ज्ञान के समान कुछ नहीं। ज्ञान कब उपजता है? जो चिरकाल तक मेरे साथ जुड़ा रहता है, उसकी आत्मा से स्वयं ज्ञान उपजता है। जो मेरा ज्ञान पाने की इच्छा रखता हो, वहाँ सावधान होकर पढ़े और समझे। मेरे साथ जुड़ना, मेरे ज्ञान पाने की इच्छा। श्री कृष्ण किस ओर इशारा कर रहे हैं? श्री कृष्ण पूजने योग्य है, अवश्य है। उन्हें पूजना चाहिए, मानना चाहिए, लेकिन हम उन पर ही रुक जाते हैं। वे भी हमें किस ओर इशारा कर रहे हैं ये नहीं समझ पाते हम। वे हमें समझना चाहिए। वे हमें ब्रह्म उस सत्य की बात कर रहे हैं। इंद्रियों को बस में रखे, वहाँ ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान के मिलने से परम शांति, परम सुख तत्काल ही प्राप्त होता है। और जो अज्ञानी पुरुष है, उनमें मेरा ज्ञान पाने की इच्छा नहीं। जिसकी आत्मा में संयम नहीं, उनकी आत्मा नाश को प्राप्त होती है। उसे ना इस लोक में सुख मिलता है और ना परलोक में। मगर जो मेरे साथ जुड़ा जाते हैं, उन्हें कोई संशय नहीं व्यापता। ऐसे जो योगी ज्ञानी है, उन्हें कोई लालच हिला नहीं सकता। इस कारण से हे अर्जुन, तेरे हृदय से ही अज्ञान, संशय, संदेह उपजता है। अतः तू हृदय से ही ज्ञान की खड़ग तलवार से इस संशय को काट डाल और उठ खड़ा हो।